देखो, ट्रेंड समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना है कि ट्रेंड के 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला होता है मेगा ट्रेंड, दूसरा होता है मैक्रो ट्रेंड और तीसरा होता है माइक्रो ट्रेंड। तो जो मेगा ट्रेंड उस शक्ति को या उस फोर्स को बोलते हैं जिससे पूरी दुनिया पे फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइमेटिक चेंज। ठीक है, इससे पूरी दुनिया पे फर्क पड़ रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, टेम्परेचर इधर उधर हो रहा है, जिसकी वजह से हर एक इंडस्ट्री के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ है जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, हाँ। कि हर एक इंडस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन हो रहा है कि भाई तुम ठीक से काम कर रहे हो कि नहीं, पोल्यूशन तो नहीं बचा रहे, तुम कितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हो, हर एक इंडस्ट्री पे हुआ है। अब उस इंडस्ट्री, ये जो मैक्रो ट्रेंड आया सस्टेनेबिलिटी का, अब इस हर एक इंडस्ट्री के अंदर जितने भी अलग अलग फर्म्स हैं, सेक्टर्स हैं, वो क्या क्या कर रही है। अब फैशन में सस्टेनेबिलिटी आया तो उसके अंदर कोई डिजाइनर हैंडलूम के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया। हैंडलूम मतलब जो हाथ से वीव किया जाता है, जो कि नेचुरल फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक नहीं होते, और हैंड से वीव किए जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप पॉलिएस्टर नहीं बना रहे जो कि लैंडफिल में जाएंगे, जिससे कि दोबारा से जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो कोई हैंडलूम के ऊपर वर्क कर रहा है, कोई लोकल आर्टिजन्स के साथ वर्क कर रहा है, कोई नेचुरल डाइज से वर्क कर रहा है, कोई कॉटन को ज्यादा प्रमोट कर रहा है। तो हर एक प्लेयर जो फैशन इंडस्ट्री का है वो सस्टेनेबल, जो एक बड़ा मैक्रो ट्रेंड है, उसके अंदर ही काम करने की कोशिश कर रहा है। कोई अपसाइकलिंग कर रहा है, कोई किसी चीज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज को लेके उसको अपसाइकल करके बेच रहा है, कोई रिसाइकल कर रहा है। तो ये एग्जांपल्स भी एक दो हाँ, जैसे डूडलेज एक ब्रांड है जो कि पूरे का पूरा रिसाइकल कर रहा है चीजों को। फिर उसके अलावा लीवाइज है जो कि बोल रहा है कि हम अपने डेनिम को जो वॉश कर रहे हैं तो उसके अंदर 60% कम वाटर यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें H&M जो है वो इतनी बड़ी लाइन कर रहा है जो कि उस पॉलिएस्टर से बनी हुई है जो कि ओशन रिट्रीव बॉटल से बनता है। ठीक है, तो जारा बोलता है कि मेरी एक कॉन्शियस लाइन है जिसके अंदर वी आर गोइंग टू यूज ओनली रिसाइकल्ड फैब्रिक्स। आपको पता नहीं होगा, H&M के अंदर जब H&M इंडिया में आया तब से लेके आज तक उनका एक ऑफर है कि आप जब भी हमारे स्टोर पे आओ, एक पॉली बैग में कोई भी कपड़े आप लेके आके हमें दे दो, हम आपकी जो भी परचेज होगी 20% हम आपको वो देंगे डिस्काउंट। कोई नहीं लेके जाता। अच्छा, तो ये सब सस्टेनेबिलिटी। तो मतलब आप पुराने कपड़े उनको कुछ भी पुराने कपड़े, वो नहीं कह रहे कि हमारे ही पुराने कपड़े। आप कोई भी पुराने कपड़े वो देखेंगे भी नहीं अंदर क्या है। अच्छा, और वो 20% ऑफ देंगे, तो वो सस्टेनेबिलिटी है। तो इस तरह से। और अब अगर आप देख रहे हैं कि कौन से ट्रेंड्स आने वाले हैं, तो सबसे बड़ा ट्रेंड है एक्टिव वेयर का, क्योंकि दुनिया पैंडेमिक के बाद इतनी हेल्थ कॉन्शियस हो गई, इतने योगा थेरेपिस्ट आ गए, इतने न्यूट्रिशनल थेरेपिस्ट आ गए, हर जगह तो यही, इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर आ गए। वो इसलिए क्योंकि लोग डरे हुए हैं। तो कोई जब एक फियर होता है बहुत बड़ा, तो उसके अराउंड एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन जाता है। तो अगर आप फैशन में हैं, आप इस तरह के कपड़े बना सकते हैं जो लोगों को हेल्प करे मूव अराउंड करने के लिए, उनको इंस्पायर करे। जैसे ऋतु कुमार ब्रांड है जो कि एक कुटोर ब्रांड है, मगर वो भी अभी एक्टिव वेयर शॉर्ट्स बना रहा है, लेगिंग्स बना रहा है। अच्छा, या सो एक्टिव वेयर वुड बी अ ग्रेट ट्रेंड। दूसरा है ट्रस्ट वर्दीनेस, क्योंकि अभी इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों के पास आ रही है कि वो अभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सक रहे। तो जितने भी ब्रांड्स जो सीधी बात कर रहे होंगे ना, घुमा घुमा के नहीं बात कर रहे होंगे, जो कि बहुत ज्यादा पॉलिश्ड करके दिखा नहीं रहे होंगे अपना सामान, उसकी तरफ लोगों का ज्यादा ट्रस्ट होगा। ऑथेंटिसिटी। तीसरा है, अगर आप फैशन में हैं और आप ओल्ड एज के लोगों के लिए कुछ बना सके, क्योंकि पूरी दुनिया में ओल्ड की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। और पैसे बहुत है उनके पास। और अब वो लोग बहुत अवेयर हो गए हैं। अब वो वाले ओल्ड नहीं रहे कि हाँ मैं तो घर पे रहूंगा। अब उनको घूमना भी है, उनको वर्ल्ड ट्रैवल करना है, सब कुछ करना है। तो आप अगर फैशन में हैं और आप उनको ध्यान में रख के अगर कोई रेंज बना सकते हैं, दैट विल बी अ सुपर हिट, क्योंकि वो पूरा गैप है
वहां पर अभी बहुत बड़ा गैप है। इंटरेस्टिंग। एंड चौथा आपने सस्टेनेबल का तो बताया। सस्टेनेबल तो ये सिर्फ बढ़ रहा है। हाँ, ये करना ही पड़ेगा आपको। आप कोई भी ब्रांड हो, अगर आप ये बात नहीं कर रहे तो देन कुछ एक्टिविस्ट आपके खिलाफ कुछ बात करेंगे। बिल्कुल।